दो गीत शेयर करना चाहती हैं। आपका टाइम आप ये नहीं समझना ज़्यादा हो गया। 7 बजे के बाद 7:15 बजे मीटिंग का आगाज हुआ है। आप लोग 8 बजे के बाद आए तो रिलैक्स लीजिएगा, खाना आपके लिए तैयार है। Bueno. Aleluya. मसीह के जिंदा जलालिया और बाबर के सामने आप सबको सलाम। सबको सलाम। हालेलुया। जोर से हालेलुया। हालेलुया। शुरू करने से पहले मैं आंटी को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि उनकी 10th एनिवर्सरी है उनकी फायर स्प्रेडिंग मिनिस्ट्रीज की। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस आंटी। जैसा कि आपको सबको पता है आज मदर्स डे की सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं हम आज। वैसे तो मैं ये सब बातें करने के लिए काफ़ी छोटी हूँ, पर प्लीज़ अपनी माओ की बहुत इज्जत किया करें। यहाँ जितनी भी माएँ बैठी हैं मेजॉरिटी हमारी माओ की है यहाँ। हालेलुया। तो उन सबको मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। मैं शुरू करूँगी। जो बंदे देख रहे हैं।
में। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं है? अच्छा, हमारी माओ की ना एक आदत होती है बेटियां लाभ करने, पर बेटों के साथ एक अलग ही अटैचमेंट होती है हमारी माओ को। ऐसा होता है ना, बेटे चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो अच्छे हो बुरे हो, पर वो दूसरों के सामने हमेशा ये प्रिटेंड करती है हमारे बेटे बहुत अच्छे हैं। ऐसा है ना? उत्तरे पावे लख जहान को मंदिने, माया खुली सारे जग को चंगिने। उत्तरे पावे लख जहान को मंदिने, ये तो हम जाने माया खुली सारे जग तो चंगिने। और किसी तो इंज वफावा लब दिया नहीं, किसी और से मिलती है ऐसी वफा? माँ पे लॉस मोहब्बत करती है हमसे। और किसी को इंज वफावा लब दिया नहीं, तुरी जावनी के बार ते मावा लब दिया नहीं। तो जब तक हमारी माँ है उनकी इज्जत कर ले, उनका ख्याल कर ले। सिर्फ मदर्स डे पे नहीं, साल में 365 डेज होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो हम सिर्फ मदर्स डे पे भी अपनी मदर्स को स्पेशल फील कराएं। हम हर रोज अपनी मदर को स्पेशल फील करा सकते हैं, ऐसा है ना? हम रोज अपनी मदर को स्पेशल फील करा सकते हैं, उन्हें भी बता सकते हैं कि हम कितना प्यार करते हैं उनसे। और किसी को इंज वफावा लब दिया नहीं, तुरी जावनी के बार ते मावा लब दिया नहीं, तुरी जावनी के बार ते मावा लब दिया नहीं। ऐतिया मूड़िया जगते जावा लब दिया नहीं, तुरी जावनी के बार ते मावा लब दिया नहीं, तुरी जावनी के बार ते मावा लब दिया काका ध्यान से जरा। नहीं। जो बोल जो निकले टोक दिया, बड़ी चंगी बातों मामा रोक दिया। मंदाऊ जो बोल जो निकले टोक दिया, बड़ी चंगी बातों मामा रोक दिया। सलाम
किसी को कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। मैं अपनी मामा को स्टेज पे बुलाऊंगी और आंटी को कहूंगी आप भी अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। ये जो अब मैं सॉन्ग गाने जा रही हूँ वो अपनी मामा को डेडिकेट करती है और मेरी मामा ने कहा था ये मेरी मामा को डेडिकेट है, मतलब मेरी नानों को। ये एक मेरी स्पिरिचुअल मॉम है और एक मेरी मतलब मामा है। ये मेरी मामा की तरफ से मेरी नानों को। लोरी सुना फिर से मुझे नींद नहीं आती है, बड़ा हुआ हूँ मगर बचपन कहीं बाकी है। लोरी सुना फिर से मुझे नींद नहीं आती है, बड़ा हुआ हूँ मगर बचपन कहीं बाकी है। जो सुकून मिलता तेरे आंचल में ना कहीं मिलता दुनिया में। काश सो जाऊं सोते ही रह जाऊं, है थकन कितनी अखियों में। ये दुनिया तो कितना सताती है माँ, वो बारिश में गम की निगाह
जाती है माँ, तू तो खुद भीग जाए सूखे पे सुलाती है लोरी, सुना फिर से मुझे नींद नहीं आती तेरे आंचल में दुनिया मिल जाती है। दर्द दिल के क्यों अपने छुपाती है, पूछ मुझको आंचल मेरी, हाल हमको से पूछा नहीं तेरा, देख कितना हूँ पागल मैं, क्यों ये किसी को बनाए नहीं, क्यों सब किसी को दिखाए नहीं, सबको खिला मैंने खाए सो जाती है लोरी, सुना फिर से मुझे नींद नहीं आती है। तेरे आंचल में दुनिया मिल जाती है, लोरी सुना फिर से मुझे नींद नहीं आमीन। ये बाजी की बेटी है। आप सबको मिलकर हुए शाम मैं आपके लिए गीत पेश करना चाहती हूँ। एक्चुअली सबसे पहले मैं अपनी मामा को कन्ग्रेट्स करना चाहती हूँ, आज उनकी 10th एनिवर्सरी है, तो हैप्पी एनिवर्सरी मॉम। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ ये जो दुनिया है ये मन है कांटों का, तू फुलवारी है, ओ माँ, ओ ये बना रहे नहीं, ऑनलाइन कॉल चल रही है। मैं अपनी फेसबुक पे बताया चला लिया माँ
मददगार ही नहीं कि वो भी गीत गा सके। तो खुदा ने इन बच्चों को बड़ी बरकत दे। तो मेरे सलमान ने एक गीत तैयार किया है, तो कह रहा था मैंने ज़रूर गाना है। इसके बाद चंद मखसूसियात हैं वो करके उसके बाद हम केक काट के आपको खाना लेके रुखसत करते हैं। थोड़ा सा टाइम दे। चढ़ दे, मैं चुप कर लेना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ हम इबादत के लिए और स्पेशल कि आज 10th एनिवर्सरी है खिदमत को लेकर, उसके लिए यहाँ पे जमा हुए हैं और मदद डे की हम सेलिब्रेशन भी साथ कर रहे हैं। तो ये गीत मैं डेडिकेट करना चाहूँगा अपनी मामा को भी। यार ढोल के ले बेच ले हमें, ठीक है आम तो दो नहीं क्या तो ढोल ठीक है। बच्चे माँ का देन नहीं दे सकते, माँ कहीं कहीं लाड लडोंगिया, गिली खाते पे दिया नहीं रहन आयन गया उठे आ रही है आयन वो कितना प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा, मैं किने भुला प्यार तेरा, तेरी ममता ते दुलार तेरा, खुद चलती रही कतिया खुद चलती रही कतिया मनु करके हर जन्म देन नहीं दे सकता मैं तेरे एहसाना दा, हर जन्म देन नहीं दे सकता मैं आ जाना तेरा मैं तेरे एहसाना दा, जो खुशियां नाल ले आउंदी है तेरे लिए मैं और तू, जो खुशियां नाल ले आउंदी है तेरे लिए मैं और तू, हर जन्म बने तू मां मेरी, हर जन्म मैं तेरा पुत्र, आज जो भी मैं जगू ते, आज जो भी मैं जगू ते
जन्मदिन नहीं दे सकता तेरे एहसानां दा मान। शेर काबिल गौर है, सुनिएगा। ओए होए ये इसको बचपन भी अज मैं नहीं भुलिया। जब बच्चा छोटा होता है तो माँ उसके तरह तरह के नाम रखती है। तो चाहे वो मेरी तरह काला निकलना, लेकिन माँ के लिए हीरा ही होता है। बचपन भी अज मैं नहीं भुलिया, ना भुलिया तेरे चावां। बचपन भी अज मैं नहीं भुलिया, ना भुलिया तेरे चावां। जो बदल बदल के रखती सी, ना भुलिया ना। जो बदल बदल के रखती सी, ना भुलिया ना। कदी मिठिए मिठिए कहंदी सी, कदी मिठिए मिठिए कहंदी सी, कदी कहंदी सी सोना। हर जन्मदिन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मान। हर जन्मदिन नहीं दे सकदा तेरे एहसानां दा मान। तू पाक पवित्र थां वर्गी मां, मेरी मेरी मां। हालेलुया। मुझे कहता मामा तो आपने गिफ्ट क्या देना? मैं कहा गीत मेरे लिए गा दी, बस वही मेरा गिफ्ट है। तो हमारे दरमियान एक नया जोड़ा आया है, उसकी आज मखसूसियत भी है। आप कहेंगे बाजी ने सारे काम आज ही डाले, अगे पता नहीं लॉकडाउन लग जाना असं इकट्ठे हो रहा है कि नहीं होना। मैं क्या अच्छी कर लो। एक नया जोड़ा है हमारे दरमियान, राजू और उनकी मिसेस, राजू से ही नाम है ना? हाँ जी, एक नया जोड़ा है। अभी उनकी संडे को शादी हुई है, तो वो मखसूसियत के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मैं उनको दावत देती हूँ कि अपने कदमों पे खड़ी हो जाए और मैं नगीना को, सलमान को वेलकम करें इनको। सबर कर दे की होगा। और जिन बच्चों की मखसूसियत है वो भी अपने बच्चों को लेके इधर आ जाए। यार ऑनलाइन कॉल चल रही थी, बंदू ਨੂੰ आवाज दे रहा उनको दो पांच हो गया। हालेलुया हालेलुया। दे ना यार, वो दे ना देख ले यहाँ पर छोटी 500 नोट है। Welcome, welcome, welcome. सही बना। We welcome to you. Welcome, welcome, welcome. We welcome to you. खुशामदीद, खुशामदीद, हम सब खुशामदीद, खुशामदीद, हम सब कहते हैं।
Thank you, Jesus. देख लेगा ना चल पकड़ ले विजुअल से पेशकर की मखसूसियत की जाए कलाम मुक़द्दस की सच्चाई में से एक सच्चाई आप सबके रोशे गुजार करना चाहता हूँ। कलाम खुदा में से देखेंगे पहला पत्रस उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत मुबारक से कलाम खुदा में मरहूम है, बीवियों तुम भी अपने अपने शोहर के ताबेदार रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चल और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खींच जाओ, और तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहिरी ना हो, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत दिलम और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से रास्ता है, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। और अगले ज़माना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शोहर के ताबे रहती थी। चुनांचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। ऐ शोहरों तुम भी बीवियों के साथ अकलमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। आमीन। मैं यीशु आपसे गुजारिश करता हूँ अपने दाहिना हाथ इसने जोड़े की तरफ बढ़ाएं और आज इनके लिए दुआएं खैर करें, आज इनके लिए बरकत को चाहें। हालेलुया। सब दुआ करें, सब दुआ करें। थैंक यू जीसस। सब दुआ करें। प्रेज हालेलुया। सब दुआ करें, आज इनके लिए बरकत को चाहें। ओह हालेलुया। थैंक यू जीसस। आसमानी बाप तू ही रब्बुल अफ़वाज है, तू सारी कुव्वत कुदरत और जलाल है। हालेलुया। ताबारी खोर बोलो सब तो खोरो, और यीशु के नाम से खुदा बेटे खुदा रूस के नाम से मैं तेरे बेटे को और तेरी बेटी को मसा करती हूँ पाक खुदा, ताकि खानदान तेरा मंसूबा है पाक खुदा। खुदावंद कुद्दूस आज से ये नया जोड़ा तुझ में बड़े और फलदार बड़े पाक खुदा। तू जिंदा खुदा हमारा है पाक खुदा, और तू वादों का सच्चा खुदावन है पाक खुदा। तेरी कलीसिया के दरमियान तेरे खादिमीन के साथ बाहमी मान हो के पाक खुदा इस नए जोड़े को ब्लेस करते हैं। खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुद्दूस के नाम से, खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुद्दूस के नाम से, ये तू वादों का सच्चा खुदावन है, तू दुरुनसीब का खुदावन है। हम तेरा शुक्र अता करते हैं कि तू शाफी खुदा है पाक खुदा। तेरे फजल के लिए तेरे रहम के लिए पाक खुदा, खुदा इनमें से जो नस्ल पैदा हो पाक खुदा वो तेरे फाटकों में रहे पाक खुदा, और आज से इन बच्चों को रास्तबाजी का लिबास पहनाया जाए यीशु मसीह के नाम से पाक खुदा। ये तेरी बेटी और तेरा बेटा खुदा तुझ में बड़े और फलदार दरख्त बन जाए पाक खुदा। तो वादों का सच्चा खुदावन है यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे और विरास बख्शे। जी हमारे दरमियान बच्चे हैं जिनकी मखसूसियत जल्दी से बहन सबा है और बहन किरण है। जी अपनी आंटी ने बुला रहे और किसकी मखसूसियत थी? अपनी आंटी ने जी जल्दी से इधर आ जाए। दे दे चुप करके रोला क्यों पा रही Thank you, Jesus. यीशु बाइबल का 10 में से देखेंगे ज़बूर की किताब 127वां ज़बूर और इसकी 3री और 4थी और 5वीं आयत। कलाम खुदा में लिखा है, देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है,
और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकुश उनसे भरा है। जब वो अपने दुश्मनों से फटक कर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। आमीन। हालेलुया। मैं इस आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश है कि अपना दाहिना हाथ इन निशानों की तरफ बढ़ाएं। क्या आज इन्हें अनॉइंट करने का आज इनकी मखसूसियत है, तो आज इनके लिए दुआ खैर को चाहें, आज इनके लिए बरकत मांगे। बेशक खुदावंद फरमाता है तो अपने लड़के की शराब पर तरबियत कर जिस पर उसने जाना है, और इनके वालिदैन इनकी शराब पर तरबियत करें जिन पर इन्होंने जाना है, ताकि ये बड़े होकर खुदा के सूरमा बने, ताकि बड़े होकर खुदा के खादम और खुदा की खादमा बने। यीशु मसीह के नाम से और जिंदा आसमानी बाप तेरे हाथ को मांग लेते हैं और इबादत सिखावा करो, बोलो सो तो करो। और यीशु मसीह के नाम से अपने बच्चों को इस राह पे तरबियत करे जिस राह पे उन्होंने चलना है। खुदा तू जिंदा खुदा का बेटा कुदूस है। खुदा इस नन्ही बेटी को खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूस के नाम से मस्सा करते हैं। तेरी कलीसिया और तेरे खादम के रूबरू पाक खुदा तू यहाँ पे मौजूद है। पाक खुदा खुदा नबी से खुदा खुदा तेरा कसरत का मस्सा तेरी कसरत की नाइटिंग इन नन्ही जानों पे ठहरा करे पाक खुदा, और इनके माँ बाप को हिकमत व तनाई दे जो नूरों के बाप से आती है कि अपने बच्चों की उस राह पे तरबियत करे जिस राह पे उन्होंने चलना है। पाक खुदा तू जिंदा खुदा का बेटा कदूस है, तू वादों का सच्चा खुदा है। पाक खुदा 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 देख तेरे लोगों ने तेरे कलाम को पूरा किया है। पाक खुदा खुदा आज से तेरा रुल्कुस इन जिंदगियों में कसरत के साथ छाछ है। पाक खुदा तेरी पाक नाइटिंग तेरा पाक मसन पे रहे पाक खुदा, ताकि अबलीस से शरीर मौलिक बाबा इन्हें छू न सके। पाक खुदा तू वादों का सच्चा खुदावन है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आपको बहुत बहुत मुबारक। जी अब हमारे दरमियान 2-3 गवाहियां हैं सुन लेंगे बस आखिरी जी नाशी हमारे दरमियान मौजूद है और इनकी काफी देर से गवाही रुकी हुई है। इन्होंने गवाही जरूर देंगे। बस और भी आपके लगे तो 20 मिनट लगेंगे बस, उसके बाद आप सबको रुक सकें। जिंदा छलाली और बाबा के नाम में सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरे हस्बैंड को बिजनेस में कुछ लॉस हुआ, कुछ गैर मुस्लिम लोगों के साथ उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उन्होंने कुछ पेपर उनसे साइन करवाए जिसकी वजह से उन्होंने 3 माह जो ना जेल काट लिया, और हमने उस क्राइसिस में सारा खुदावंद को बहुत याद किया और खुदावंद के साथ रहे, और खुदा की खात्मा ने हमें बहुत गाइड किया, हमारे लिए दुआएं की, जिसके लिए खुदावंद का मैं बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने हमें इतनी अच्छी खुदा की खात्मा बख्शी जो हमारे लिए दिन रात दुआएं करती हैं। उनकी दुआ के वसीला से जो सालों का काम था वो खुदावंद ने 2.5 महीने में कर दिया। मैं इसके लिए खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। और उसके बाद हमने जब वो जेल से आए तो हमने शुक्रगुजारी करवाई और भाभी ने हमें दुआ दी। उस वक्त दुआ हमारे लिए की कि जो अब्लीस ने आपसे छीना है खुदावंद आपको मल्टीप्लाई करके देगा, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद वादों का सच्चा खुदा है और उसने वाकई ही हमें मल्टीप्लाई करके दिया है। मैं खुदावंद का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ। अच्छा, उस ड्यूरेशन में जब हमारे फादर हमारे साथ नहीं थे, हमारी मामा ने हमें माँ और बाप दोनों बनकर संभाला था। हमारा पूरा घर हमारी मामा अकेले अपने शोल्डर्स पर लेके चल रही थी, वो हमें पता है कैसे था। तो एक बार मेरी मामा के लिए भी बहुत सारी तालियां। उनको गाइड करने वाली आंटी थी, तो आंटी के हुजूर पे ही रहे और वो मतलब पीछे रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। आमीन। और आज जो हमने कपड़े पहने हैं ये अर्जेंट बने हैं। इन्होंने खुद अपने लिए भी और मेरे लिए भी अर्जेंट सूट बनवाया, कहने लगे कि हमने यही पहनना है यीशु मसीह के जलाल में। जोरदार तालियां पहनते हैं जी। जी अब कोई जी जिनकी गवाही है वो सिर्फ आई। जी माँ जी आपकी गवाही है।
जब मास्क ला के दवाई दो, मास्क ला के ना माइक काट के उसी में सारे इस्लाम माइक उठेगा। आज तो कुछ आदमी ने ना दुआ कराई सी मां बाजी करो कि मेरे बेटे का रिश्ता हो जाए राजी हो ना कहने के महीने हो गए मैंने कहा कर दिया हां मेरे रिश्ता भी अगर आए कीजिए सूट अच्छा थैंक यू जी जल्दी से आप सबको सलाम। मैं पिछले बुध आई थी, मैं बहुत परेशान थी और मुझे नींद भी नहीं रात को आती थी। जब मैं बाजी के पास आई मैंने बाजी को बताया कि मुझे नींद भी नहीं आती, बहुत बेचैनी रहती है और मेरी प्रेगनेंसी और में मेरी कुछ इस तरह के थे कि डॉक्टर मुझे कहते थे कि आपकी प्रेगनेंसी में कभी ये है कभी वो है। लेकिन मैंने बाजी को बताया तो बाजी ने मेरे लिए दुआ की और खुदावंद के फजल से बाजी ने कहा कि आप अपनी दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाएंगी तो खुदावंद के फजल से आपकी बिल्कुल अल्ट्रासाउंड जो है ना रिपोर्ट्स वो बिल्कुल ठीक आएगी और मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। आज मैं बिल्कुल अच्छी नींद सोती हूँ और खुदावंद के फजल से अल्ट्रासाउंड भी बिल्कुल ठीक आई है और मैं बाजी को खुदावंद की तरफ से बहुत थैंक यू सो मच और खुदावंद बाजी को और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद को सारा इज्जत और जलाल खुदावंद के इसमें को देती हूँ। हालेलुया हालेलुया। अबे अंदर आ गया ये भी सुन लो तुम्हारी अपनी देनी पड़ेगी। इस्लाम मेरी गवाही बहुत बड़ी है तो बाजी अगर हमारे साथ होती है तो हमें बचा लेती है। मेरी काफ़ी तबीयत ना पिछले हफ्ते वाले दिन खराब हो गई और मैं बड़ी परेशानी में ना सुबह उठ के बाजी के घर आके बैठ गई। मेरे से बैठा नहीं जाता, मैं बाजी के पास ही आकर बैठ गई और बाजी को पता चल गया कि इसकी तबीयत खराब है और बाजी ने दुआ खुद ही शुरू कर दी और उसी वक्त मैंने शिफा पाई और मैं घर चली गई और मेरी ना इस वाली साइड पे बहुत ज्यादा दर्द और वजन था। फिर मैं शाम को भागी भागी बाजी के पास आई, मैंने कहा बाजी अब ये दर्द ही नहीं जा रही, मैं क्या करूँ? तो बाजी ने कहा अभी ठीक हो जाएगी और कोई मेडिसिन नहीं ली। उसी वक्त मैंने ये दर्द से शिफा पाई। मैं काफी परेशान थी तो मसला बन गया और आज कितने दिन गुजर गए हैं और ये दर्द से मैंने शिफा पाई। दूसरी गवाही हमारी नई शादीशुदा जोड़े की है, इसके लिए भी बाजी को इशारा जाता है कि बाजी ने बहुत दुआएं की हैं। इनकी काफी ना जादू से ना इनकी लड़ाई झगड़े और बंदिश बहुत थी शादी की कि ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन जब बाजी ने दुआएं की, इनको नहीं पता हम बाजी से दुआ कराते रहे और बाजी ने इसकी तस्वीर पे दुआ की और खुदा का शुक्र है कि उनकी शादी हो गई। मेरी तरफ से सबको सलाम। मेरी गवाही यूँ है, तकरीबन 3 माह से रुकी हुई हुआ यूँ मेरे ना किडनी में बहुत पेन थी और मैं फील कर रही थी कि जैसे सिस्टर की प्रॉब्लम है मेरी शुरू ना हो जाए। मैं बड़ी परेशान थी लेकिन मैंने अभी डॉक्टर को चेक नहीं था करवाया। मैंने कहा पहले दुआ करवाते हैं, यीशु मसीह डॉक्टरों का डॉक्टर है, पहले उसके पास, उसके लोगों के पास, उसकी खादमा के पास, फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। जैसा मैं डॉक्टर के पास गई तो शुक्र है खुदा उनका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल ठीक आया। मेरी बेटी ने टेस्ट किया और मेरी बेटी कहती मामा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को है। मिठाई आई है तो जरूर सब खा के जाइए। मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम इसी तरह हुई तो उन्होंने भी चेक करवाया, खुदा का शुक्र है वो भी बिल्कुल ठीक है और तकरीबन 5 साल से बाजी के पास गाहे बगाहे आ रही है और मैंने इतनी बरकत पाई है। मैं जब परेशान होती मैं पीछे आके बैठ जाती, ना किसी को बुलाती और ना किसी से बात करती, आती और चली जाती। लेकिन यकीन जाने जितनी देर मैं बाहर पिछली लाइनों में बैठी रहती और मैं इतनी खुदावन में मजबूत और साथ साथ खुदावन की हजूरी और उसका मसा मुझे छूता रहता क्योंकि सारा जलाल यीशु के नाम को है। लेकिन सारी दुआ बाजी ने की है। खुदा आपको बहुत बरकत है। तीसरी गवाही है मेरी भाभी है बड़ी तो इधर आ जाओ बिल्कुल से
इसकी ना चेस्ट में ना गिल्टी थी, काफी बड़ी गिल्टी थी। तो ये ना बेचारी रोती हुई ना बाजी के पास आ गई कि बाजी मुझे ना ये ऐसे हुआ, दर्द भी बहुत ज्यादा होती है। और बाजी ने कहा ये बाजी आपकी अपनी सी गिल्टी अभी ठीक हो जाएगी। तो बाजी ने तेल मसा करके दिया और दुआ की, और 2 दिन इसने तेल लगाया और गिल्टी गैप हो गई। और दूसरी दिन की गवाही है कि काफी परेशान थी, इनको कोई मसला था और बाजी के पास आके दुआ की। तो बाजी को मैंने आपके बोला कि फिर आज आ गई, ये गवाही दी फिर आ गई। तो बाजी ने कहा ये अभी इसका वो भी काम हो गया है, तो बिल्कुल ये ठीक है। मैंने रात को पूछा भाभी आप ठीक हो? तो कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम। आप जानते हो मुझे, मैं दुआ करती बाजी के साथ रहती है हमेशा। बाजी की मेरी जिंदगी में बहुत बहुत मौसे किए ने। मैंने बैठी बैठी को दर्दन पै जाती थी, मेरे सिर में दर्द होती थी। 3 दफा मुझे दर्दन पै गई, मेरे को अस्पताल ले गए डॉक्टर के पास। मैंने कहा नहीं मैं नहीं डॉक्टर के पास जाना, मैंने बाजी को दुआ करानी, वो मुझे शफा हो जाती। मैंने बाजी को 1 दिन दुआ कराई, मुझे शफा हो गई। उसके बाद दर्द नहीं पई, उसको ना मेरा दिल घबराया ना मेरे दिमाग में दर्द हुई है। बाजी बड़े बड़े बाजी दिन से हमारे घर में बहुत से खुदा ने बड़ी बड़ी बरकतें दी हैं, आगे भी देना रहेगा। आमीन। जी अब हमारी जमात है तो वो शायद कुछ 2 मिनट के लिए कुछ कहना चाहती है, लेकिन इन्होंने शर्म बड़ी आ गई है तो इन्होंने इस्तीफे भी कुछ लोगों ने मेरे को लगे थे। सीसू के नाम में आप सबको सलाम। आज बाजी की 10th एनिवर्सरी, उसके लिए मैं बाजी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, बाजी को मुबारकबाद देती हूँ और आप सबके लिए भी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदा की कि खुदा हमने आज तक ये 10 साल की खिदमत में बहुत बड़े बड़े काम किए। हालेलुया। सब जानते हैं कि मैं 5 थी, 7 साल तक मेरे पास औलाद नहीं थी और मैं वर्शिपर हूँ इस चर्च में और मेरी झोली खाली थी। लेकिन जो भी इस चर्च में आया, जो भी बाजी की खिदमत के वसीले से बचा है, वो कभी भी जो है वो खाली नहीं यहाँ से गया। कोई शिफा लेने आया तो उसने शिफा पाई है। अगर किसी को कोई मौजा चाहिए तो खुदा ने उसकी जिंदगी में मौजा किया है। तो खुदा ने मेरी भी खाली झोली मेरी मुझे 2 बच्चे दिए, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि शायद मेरी कभी औलाद होगी। मैं कहती थी शायद मैं ऐसे मर जाऊंगी और हमारे पीछे को रोने वाला भी नहीं होगा। लेकिन ये बाजी की दुआओं के वसीले से खुदा ने आज मुझे माँ का रुतबा दिया है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ और अपनी माँ की, मैंने इनको माँ का है और मैं आपको बता नहीं सकती कि सच में बाजी हमारी माँ ही है। उन्होंने हमें कभी इन 3 सालों में जब से मेरी औलाद हुई तब से हमारी जॉब नहीं थी, हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई और भी बड़े तरह के मसले मसाइल आए और हमें आपस में भी अगर मियाँ बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो बाजी जो है वो सारे मसले हमारे सॉर्ट आउट करती हैं। और ये सिर्फ खुदा उनकी खादमा ही नहीं है, हमारे लिए ये एक रिलेटिव से भी बढ़कर, हमारी माँ से भी बढ़कर है। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करती हूँ। और जैसे कि कलाम मुकद्दस में इंसान की किताब उसके 31वें बाब में एक औरत की सिफ़त जो वो बयान की गई है कि एक औरत जो है वो जो खुदा से डरती है वो किस तरह अपनी जिंदगी गुजारती है। तो वैसे ही बाजी की जो जिंदगी है वो सेम उस तरह की है कि उसके बेटे इसकी तारीफ करते हैं। और ये जो आज आपको सुर में नजर आते हैं पास्टर रहील अशर जो खुदा उनका खादम है, भाई सुलेमान है और ये भाई अवकात है, अरसलान है और सिस्टर मस्सा है। तो ये सब जो है सुर में ये खुदावन ने बाजी की दुआओं के वसीला से अगर हमें खुदा बचा सकता है, हमें खुदा खड़ा कर सकता है, तो खुदा ने अपनी बेटी की तरह से इन बच्चों को भी खड़ा किया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि इन 10 सालों में खुदा ने बाजी के वसीला से इतनी रूहें बचाई हैं। और मैं इस बात की गवाह हूँ कि जो भी कोई दुआ करवाने आए, कोई बेदरूहें निकलवाने भी आया है तो बाजी ने पहले उससे तौबा करवाई है। तो जो खिदमत का सबसे बड़ा हिस्सा वो यही है कि तौबा उनको करवाई जाए, उनको निजात दिलाई जाए। अगर इवन कोई मुस्लिम भी आया तो उससे भी तौबा करवाई गई है, उससे भी यीशु मसीह की पहचान बताई गई। मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो चर्च है तो ये यूनाइटेड चर्च है, लेकिन आज जो ये चर्च है ये बाजी की कोशिशों की वजह से, उस वक्त बाजी खादमा नहीं थी जब ये चर्च जो है बनाया गया, बहुत मुखालफत हुई,
लेकिन उसके बाद लोग कहते थे कि एक हम औरत जाइए और हम चर्च लगे थे किसी से खिदमत करेंगे, लेकिन खुदावन का फजल है कि आज उसी औरत को, उसी खादमा को खुदावन ने इस्तेमाल किया चर्च में। और एक और खुदावन ने बाजी के वसीले से काम किया कि छत पे एक हौज बनाया गया है बपतिस्मे के लिए, जिसकी बेहद मुखालफत की गई कि ये सेहरा जो वो एक औरत के सर पे नहीं सजना चाहिए, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने वो भी पॉसिबल किया। और खुदावन ने आज तक बाजी की 10 साल खिदमत में बड़े बड़े जलाली काम किए हैं, मुर्दे जिंदा किए हैं और बेऔलादों की झोलियां भरी हैं और बड़ी बड़ी मौजूद की बड़ी बड़ी बीमारियों से, बदरूहों से लोगों ने आजादी पाई है। हालेलुया। मैं खुदावन की शुक्रगुजारी कहने का तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन टाइम शॉर्ट है, इसके लिए मैं फिर से बाजी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन की और बाजी की। हाँ जी, कोई है तो अभी हम फिर केक की कटिंग करें। किसी ने और कुछ कहना है तो कोई आ सकता है, नहीं तो हम केक की कटिंग कर सकते हैं। एक तरफ से सब बहन इस्लाम, जब वे बाजी के साथ रहते हैं हमारे को बहुत बरकतें मिली हैं, बाजी के जरिए हम बरकत पाइए, बाजी के बेटों को बरकत मिले, खुदा को बाजी को अगर ब्लेस करें, इसको ज्यादा बुलंदियां पर लेके आए। पिछले सालों में संभाली रखा है, आगे भी बाजी को संभाली रखे, बाजी की खिदमत की हदों को बढ़ाए, खुदा बाप बाजी को ब्लेस करे, बरकत दे, जो बाजी की दिन रात आस है वो पूरी करे खुदा बाप। इनके सूरमों को तू छूके बरकत दे खुदा बाप, चाहे बेटों को, बेटी को छूके बरकत दे, इसके साथी को छूके बरकत दे, इसके साथ कंधे ना कंधा मिलाने वाला बने खुदा बाप, इनके घर में बरकत दे, आगे भी इसके साथ साथ रहे। बाजी की दुआओं के वसीले बहुत रूहें बची हैं, आगे भी बाजी के वसीले से बहुत रूहें बचन दिया तो बरकत पान दिया। आमीन। मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हूँ। और सबसे पहले मसीह के बाबरकत जलाली लासानी नाम में आप सबकी सलामती हूँ। सबसे पहले मैं खुदा की फातिमा को 10 साल की खिदमत की मुबारकबाद कहना चाहती हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र अदा करती हूँ, जिनकी वसाकत खुदा ने हमें इतनी अच्छी खादमा दी है। और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि खुदा ने मुझे इतनी अच्छी खादमा दी, इन्होंने हमें खुदावंद यीशु मसीह की राह दी, क्योंकि हम तो नाम के मसीह थे। और जब से हम 4 साल हो गए, मैं और मेरे हस्बैंड ने खुदा की खिदमत की और इनकी दुआओं के वसीला से, खुदा ने इनके दुआओं के वसीला से हमारी ज़िंदगी में बहुत जलाली काम किए, हमारे घराने में बहुत जलाली काम किए हैं। और मैं दुआ गो हूँ कि खुदा इन्हें इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करती जाए। और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन इन्हें और ज़्यादा बरकत दे और अपनी कुदरत में, अपने जलाल में ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाजी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं और ये अपने कलीसिया का बहुत दुख और दर्द भी रखती हैं, और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। यस इसलिए खुदावंद की जिंदा जलाली और बरकत के नाम में आप सबको सलाम। आप तो सलाम का जवाब नहीं दे रहे। ओके, इसीलिए सलाम किया जाता है कि देखा जाए कि आप जाग रहे हैं, हम जाग रहे हैं, वहाँ बैठे कि नहीं। मैं बाजी को रूहानी माँ मानता हूँ और ये मेरी रूहानी माँ भी हैं। मुझे बाजी के साथ 5-6 साल हो गए हैं, और जब से हमारी फैमिली और हम सब बाजी के साथ कनेक्टेड हुए हैं, हमें वाकई में ही मसीह का पता चला है। जैसे वो बहन ने कहा कि हम सिर्फ नाम के मसीह थे, लेकिन हमें दुआ और प्रस्तिश करना नहीं आती थी। पहले भी आते थे, लेकिन मतलब ही थे अल्फाज के पता। लेकिन फिर जब हम बाजी के साथ कनेक्टेड हुए हैं, इनकी खिदमत हमारे घरानों के लिए बहुत ही बाइस बरकत है। आज इनकी वसाकत और खुदा की वसाकत हमारे घर में बहुत अच्छे खाने और अच्छे, मतलब बहुत कुछ हम अच्छा करते हैं, और ये सब बाजी की दुआओं का वसीला है। हम जब घर बैठे होते हैं तो पीछे बैठ के बाजी ही हमारे लिए दुआ करते हैं। हम आज घर में बैठ के मस्बा पे दुआ करते हैं तो ये बाजी के बारे में, बाजी की वजह से ही आज हम घर में दुआ करते हैं, हम कलाम सुनाते हैं। मैं खुद घर में अपने कलाम सुनाता हूँ, गीत गाता हूँ और प्रस्तुत करते हैं, इबादतें करते हैं हम अपनी फैमिली के साथ। वो सिर्फ और सिर्फ बाजी को क्रेडिट जाता है। आज वो ना होती तो पता नहीं हम दुआ ना करते, हम उसी तरह से चर्चिस में जाते और चुप करके बैठ के
दुआ सुनते, कलाम सुनते और प्रसिद्ध सुनते और घर वापस आ जाते। हमें खुदा का नहीं पता था, हमें ये नहीं पता था कि खुदा कैसे परस्तार ढूंढता है, कलाम क्या चीज़ है और कलाम और इबादत क्या चीज़ है। इबादत के मायने हमें नहीं थे पता, लेकिन ये सब कुछ बाजी के वसाकत पर से चला है। और मैं बाजी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, 10 साल की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ बाजी को, ग्रेजुलेशन। और आप सबको भी कि आप आज यहाँ पे आए हैं तो ज़रूर है कि आज आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, खुदा आपकी खाली झोलियों को भरेगा और आप भरी हुई झोलियाँ यहाँ से लेके जा रहे हैं। आखिरी आखिरी बस आखिरी के नाम में सबको सलाम। माँ एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में तारीफ बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये चीज़ का शुक्र करती हूँ मैं कि खुदा ने ये फजल बख्शा कि हम अपनी रूहानी माँ के बारे में कुछ लफ्ज़ बोल सकें। हालांकि हमें इस चीज़ का हक नहीं है, क्योंकि खुदा ने माँ एक ऐसी चीज़ बनाई है और हम फिर भी शुक्र नहीं करते। एक औलाद होने के नाते हम अपने माँ बाप को हमेशा ये लफ्ज़ बोलते हैं कि आपने हमारे लिए आज क्या किया, आज हम इतने बड़े हो गए, आपने हमारे लिए क्या किया। लेकिन आज सवाल पैदा होता है कि माँ के दिल की क्या ख्वाहिशें हैं अपनी औलाद को लेकर, और इस चीज़ के बारे में माँ के दिल की गहराई को कुछ बयान करने के लिए मैं आज बाजी की शान में कुछ बोलना चाहती हूँ। तो आप सुनिएगा ज़रूर और इस चीज़ का अप्रिशिएट कीजिएगा कि माँ की क्या तारीफ करूँ। मैं इस लफ्ज़ की शायद किसी अल्फाज ही नहीं जो इसको बयान कर सकूँ। माँ एक ऐसी खुशी है जो कभी ख़त्म नहीं होती। माँ जन्नत का वो पाने का रास्ता है जो बहुत आसान है अगर हम खुदा के हज़ूर माँ के फरमाबरदार रहें। माँ कभी हमें अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि माँ एक ऐसी दोस्त है जो हमारे हर वक्त में हमारे साथ रहती है। अगर हमें कोई तकलीफ हो तो हमारे मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं कि माँ, और इस अल्फाज को खुदा ने इतनी क़ुव्वत और ताकत बख्शी है कि माँ चाहे तो औलाद पे से हर आई आफत को हटाने की कुदरत रखती है, क्योंकि खुदा ने माँ और बच्चों का रिश्ता इस तरह से बनाया है जैसे आसमानी बाप का अपने बाप से था। और माँ की शान में कुछ ये बयान करना चाहूँगी है, अगर दुनिया से अच्छी तो उससे भी अच्छी है मेरी माँ। अपना ले जो हर दर्द मेरा, ऐसी दोस्त है माँ मेरी। चोट लगे मुझे तो बहते हैं आंसू आँख से उसकी, चुन ले जो कांटे मेरे दामन से, है ऐसी माँ मेरी। रब कर जो खुद को भूखा, भरे है पेट मेरा, कैसे करूँ बयां कि क्या है मेरी माँ मेरी। महक उठे जिसकी खुशबू से आंगन मेरा, फूलों की ऐसी वादी है माँ मेरी। नहीं दे सकता मोल इस माँ की, ए माँ तेरी मोहब्बत का, चाहे बस तेरा साथ सारी दुनिया दौलत ले ले माँ मेरी। शुक्र करूँ मैं कैसे अदा उस खुदा की ज़ात का, कि दे दी जन्नत जिसने मुझे दुनिया में माँ मेरी। आपको खुदा से तंदुरुस्ती दे और 10 साल आपकी खिदमत के आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और ये आपको खुशी की तरफ से। हाँ, मेरा गिफ्ट अभी मैंने आपको दिया। इधर देखिए जरा, इधर आओ, पकड़ा मुझे। हमारी चर्च में जितनी बुजुर्ग माएँ हैं, एल्डर्स भी हैं, वो सामने आ जाए। हम पहले मदर्स डे का केक काटेंगे, खिदमत का केक जो वो हटा दिया जाए, पीछे डालें उसको, मदर्स डे का रखें। सफेद नहीं है।
जितने हमारे चर्च में इस वक्त बुजुर्ग माए हैं, मेरा ख्याल नींद नहीं आ गई थानू माँ जी, अबा जी तुसी भी उठो। और जो माँ माई दीदी वो भी निकालो। नहीं जी अपने आप में छोटा बेटा आप एक मिनट पीछे हालेलुया। अम्मा तो भेज आज पीछे किलो नाल आ गई अम्मा ने तो भेज अम्मा ने तो भेज चले जी हालेलुया 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 हालेलुया। भाई थोड़ी पीछे ले आ पीछे ले कौन पंखा बंद कर भाई पंखा बंद कर लो चलो भाई ना पंखा बंद करना रो गरम करो एक मिनट यार उल्टी लगी जे उल्टी लगी जे सही है उल्टी नु अग लाई यार कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। भाई उठा ले नहीं चलनी कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। मन्ना से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, अन्ना
प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। साजिद भाई आप खिलाइए, दोबारा खिलाइएगा। साजिद भाई 1 मिनट बैठ जाओ। वही का भाई साहब मैं वन मोर ओके। चलो जाओ तुसी भी भाई साहब, तस्वीरें भी दिखा दे। हाँ वो भी दे दिन कैसे कोई जिए बिन कैसे कोई जिए माँ तेरे बिन, ओ माँ तुझे ढूंढ जहाँ, तेरे बिना सुना रहा कौन भला दुनिया में माँ की जलाले सदा कोई क्या होती है माँ आखिर माँ होती है माँ। हालेलुया। अब हमारे जो एजर्स है नौजवान और बाजी मोना हमारे दरमियान मौजूद है, वो इधर आ जाए खिदमत के हवाले से। भाई खालिद तुझे भी आया, मुझे फिर कुर्सी नजर आई है। सुमोन कौन पड़ेगा। आप लोगों ने अभी जाना नहीं, खाना भी है, मिठाइयाँ इतनी बढ़िया सी खा के शुगर करानी है ये बच्चे। बेटा यहाँ देखो, बेटा पीछे हट जाओ, बेटा इधर देख। जल्दी नहीं आ। हाँ जी अपने ही रख दो। क्या बच्चे तो नहीं अलीशा भाई भी मेरे लिए कुछ सरप्राइज लेके हैं आप लोग। जल्दी से आ जाए, हमने केक कटिंग करके फिर सबको खाने देना जल्दी से। हाँ जी हाँ जी यार, अलीशा भाई दिखाएं जी सबको। अलीशा भाई मेरे लिए ये गिफ्ट लेके आए हैं, और एक ये अलीशा फोटोग्राफर दोनों तालियां। सुलेमान आ जाते तो दावतनामा भेजना है। शमोदा हम काम कर लेंगे, जल्दी आओ। एक मिनट clapping. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. आज के दिन तो सबसे बड़ा है सोते हो भीगी। आज के दिन तो सबसे बड़ा है सोते हो भीगी। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
चल खिला दे भाई। ये केक उठा ले यहाँ से, हम सब तरतीब के साथ बैठेंगे। केक वहाँ से पकड़ के ले आना। केक कौन सा आ रहा है? नहीं वहाँ पे केक बड़ा होना चाहिए। हाँ तो केक है। ऊपर ना चढ़ दे बस बंद कर दो। अजीजों, हम सब अपनी अपनी जगह पे